नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे उत्तराखंड के चंपावत जिले में स्थित माता शक्तिपीठ जिनका नाम पूर्णागिरि देवी है, उनकी यात्रा दिल्ली के क्षेत्र से आप आसपास से कैसे कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं तो आप पुरानी दिल्ली से चलने वाली पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस से टनकपुर तक जा सकते हैं। टनकपुर लास्ट डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। इस ट्रेन का एक ही ट्रेन आती है और ये सुबह के 7 बजे के आसपास निकलती है और शाम को 4 बजे पहुंचा देती है। आप इससे जा सकते हैं और आपको बताते हैं आज इसकी यात्रा कैसी होती है। पहले आप वहां से टनकपुर पहुंचिए। टनकपुर से 22 किलोमीटर की दूरी होती है, वो आप टैक्सी से पूरी कर सकते हैं। टैक्सी अवेलेबल होती हैं आराम से। फिर जैसे ही आप पहुंच जाएंगे मंदिर के द्वार पर, वहाँ से आपको 3 किलोमीटर की पैदल सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी और ये सीढ़ियाँ हैं, कहीं कहीं प्लेन है। आपको ये 3 किलोमीटर का रास्ता बहुत आनंदमय और बहुत ही अच्छा सुकून महसूस करवाएगा। आपको आध्यात्म की ओर बहुत अग्रसर करेगा। जैसे हम लोग देख सकते हैं, हम अपने परिवार के साथ गए हुए हैं, माता रानी का जयकारा लगाते हुए जय माता दी बोलते हुए, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आगे बढ़ रहे थे। धीरे धीरे बढ़ते जाओ। आप भी इतना मज़ा आता है कि आने जाने का रास्ता अलग अलग से होता है। आप भी जाते जाइए और वहाँ ठहरने की अच्छी व्यवस्था है। आप टनकपुर में होटल ले सकते हैं या फिर मंदिर जाके ही यहाँ पे सीढ़ियाँ स्टार्ट होती हैं, वहाँ पे भी धर्मशालाएँ बनी हुई हैं। उचित व्यवस्था है, आप जैसा खर्च करना चाहें वैसा कर सकते हैं। आपका बजट ज़्यादा 15-20 हज़ार, 10-15 हज़ार जिस हिसाब का है उस हिसाब से हो सकता है। हमने 3 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई की, हमारे मम्मी पापा आराम से चढ़े। आप सब लोगों के माता पिता भी चढ़ सकते हैं। बहुत आनंदमय यात्रा होती है। मैं सरकारी नौकरी मेरी लग जाए और मैंने बोला था, मैं 10 साल पहले यहाँ माता रानी के दरवाजे पे गया था और मैंने ये मांग की थी कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, इसलिए मैं फिर वहाँ घूमने जाऊँगा। इसलिए मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ घूमने आया हूँ। आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। नौकरी छोकरी दोनों मिल गई, इसलिए हमने कहा माता रानी के दरबार घूम के आते हैं। इसीलिए अब यहाँ पे हम आए हुए हैं और आपको बताते हैं बहुत अच्छी जगह है। खाने की, रहने की, आने जाने की सब सुविधाएं अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। सीढ़ियाँ चढ़ने भी इतना ज़्यादा नहीं है। सीनियर सिटीजन भी, माता पिता भी इतने ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। आराम बैठ के चढ़ सकते हैं। ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। 3 किलोमीटर आराम से धीरे धीरे चलते जाओ, बहुत इन्जॉय आता है। आसपास वादियाँ, घाटियाँ, हरियाली इतनी मिलेगी, शुद्ध हवा, ठंडी ठंडी हवाएँ, बहुत मज़ा आता है। हम अपने मम्मी पापा को ले गए, अपनी मौसी को ले गए, अपनी बीवी को ले गए, अपने भाइयों को ले गए, बहुत मजा आता है। आप भी देखिए, अब हम देवी दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं ऊपर। अब देखते हैं देवी की पूजा करते हैं। यहाँ पर ये शक्तिपीठ है, बोलते हैं माता सती का, जो भगवान विष्णु के चक्र द्वारा एक शरीर के टुकड़े किए गए, उनमें से नाभि यहाँ गिरी, उसके आप यहाँ आज दर्शन करेंगे। ये हमारे शक्तिपीठों में से बहुत महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। हमने यहाँ उचित नियमबद्ध पूजा की और हम उसके बाद हमने नारियल भी अर्पण किए, हमने चुनरी भी चढ़ाई माता को। आप भी ऐसा कर सकते हैं, बहुत पुण्य मिलता है, आपको शांति मिलती है। अगर आप आस्तिक हैं, नास्तिक हैं, डोंट मैटर, बस आपकी शांति के लिए बहुत ज़रूरी है। जब हम वहाँ से वापस आए धीरे धीरे उतर के, फिर बीच में हमें शारदा नदी का तट मिला। शारदा नदी सफ़ेद दूध जैसी बहती हुई, नेपाल से निकलती हुई ये नदी पीलीभीत और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बहती हुई गंगा नदी की सहायक नदी है, गंगा नदी में मिल जाती है। इसके किनारे पर देख सकते हैं घाटी में बह रही है ये नदी, शारदा नदी है। और आपने सुना, मानो तो मैं गंगा हूँ, ना मानो तो बहता पानी हूँ, ये वाला गाना सुना होगा, बहुत अच्छा है गाना, है ना। ये आप जहाँ से वीडियो में नहीं दिखाई देगा, उससे बढ़िया नज़ारा है यहाँ का। इसी नदी पर बना हुआ है नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर टनकपुर बैराज। वहाँ पर हम पहुँचे क्योंकि आज हम यात्रा करेंगे विदेश की भी, क्योंकि वहाँ बोलते हैं इन माता की पूजा यात्रा पूर्ण जब मानी जाती है, सिद्ध बाबा के दर्शन भी किए जाएँ, क्योंकि सिद्ध बाबा का मंदिर नेपाल में पड़ता है। इसीलिए हम नेपाल भी जाएंगे और हम पहुँच चुके हैं टनकपुर बैराज पर। ये बहुत बड़ा बैराज है, इंडिया के बड़े बैराजों में से एक है। अब हम पहुँच गए हैं नेपाल में। वेलकम टू नेपाल। अब नेपाल की यात्रा में बाबा सिद्ध बाबा के दर्शन भी करेंगे और यहाँ मार्केट भी करेंगे। देखते हैं, ये है मंदिर, बहुत पुराना प्राचीन मंदिर है। इनकी अपनी आस्था है। बोलते हैं कि देवी माता जब स्नान कर रही थी, पूर्णागिरि माता, तो ये वहाँ पहुँच गई, ये उनके भक्त थे, तो देवी माता ने गुस्सा में आके इन्हें सर काट के उठा के फेंक दिया नेपाल में। नेपाल के पार गिरे आके ये नेपाल देश में। फिर बाद में पता लगा माता रानी को कि ये हमारे सच्चे भक्त हैं और इसीलिए उन्हें बोला गया बाबा से, तुम मेरी पूजा के साथ तुम्हारी पूजा की जाएगी, तभी मेरी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। इसलिए उनकी भी पूजा की जाती है। आज कलयुग में भी उनका अहम रोल है। इसलिए हम वहाँ गए। हमने नेपाल के अच्छे लोग भी हैं, मंदिर भी हैं, मार्केट भी किया। ये किसान नेता थे, वहाँ इनकी मूर्ति लगी हुई थी। हम अपने भाई पूरे परिवार के साथ गए। आप भी जाइए, नेपाल के लोग बहुत अच्छे हैं। उत्तराखंड घूमिए, शांति की जगह है, बहुत मज़ा आएगा। जय हिंद, जय भारत।